सबसे पहले तो जरा आप सुन लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो वो सार्फिन हैं उनके लिए रिलीफ का जो ऐलान किया, जरा उसको पहले सुन लीजिए। घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आज हमने ये 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% जो हाउस होल्ड्स हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। ये ऐलान किया गया है। राना साहब, मैं जब इंट्रो दे रहा था तो आप नफ़ी में सर हिला रहे थे तो मैं देख रहा था, तो क्या ऐसा नहीं है कि चंद दिन पहले तक ये जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं ये प्रोटेक्टेड सार्फिन की लिस्ट में शामिल थे, जिनको एक फैसले के तहत 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इनके यूनिट्स में इजाफा किया गया, जो कि जाहिर है अभी तक के फैसले के मुताबिक फॉरएवर किया गया है, और उस फॉरएवर में से 3 महीने का सिर्फ रिलीफ दिया गया है। तो ये एक्चुअली रिलीफ है भी या नहीं? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये जो समझने की जरूरत है कि जो रीबेसिंग होती है सालाना, क्योंकि दुनिया में कॉस्ट चेंज होती है, तो ये असल में होती है कॉस्ट जब बढ़ती है तो आपको वो पास ऑन करनी होती है। पीटीआई के दौर में 3 साल एनर्जी प्राइस की रीबेसिंग नहीं हुई थी, जिसकी जो रिजल्ट किया, जो गर्जशी कर्जा 1100 से 2400 अरब पे गया, और फिर जो हमें उसको दुरुस्त सारा हमें करना पड़ा, उसके फ्लो को रोकना पड़ा। तो ये कहना कि ये कौन सा रिलीफ है जो पहले आपने महंगा किया या कम कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो महंगा हुआ, वो महंगा कॉस्ट 50 अरब की जो कॉस्ट है वो जेन्युइन कॉस्ट है, वो हमें डेवलपमेंट साइड पे कट लगा के यहां से पूरी हम नहीं, लेकिन सर उसमें तो आपने देखिए ना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों में भी को 4.25 रुपए का इजाफा किया था ना। नहीं, ये 100-200 यूनिट वालों को तो आप एग्जेम्प्ट कर सकते थे ना। वो मुफ्त में तो नहीं हुआ था ना, उसको सब्सिडी देनी पड़ती है। अगर आप एग्जेम्प्ट करने के लिए आपको इजाफी सब्सिडी देनी पड़ती है, तो ये 50 अरब रुपए की जो 3 महीने जो इसका इतलाक नहीं हो रहा, 50 अरब उसकी कॉस्ट है, और जो प्रोटेक्टेड सार्फिन की जो कॉस्ट है वो 400 अरब से भी ज्यादा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कॉस्ट कोई अब अनरेल थी कि पहले बढ़ाया कम किया, इसकी 50 अरब की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। नहीं, तो यूं हम कह सकते हैं ना कि आपने बुनियादी तौर पर जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, खाली 200 नहीं है, इससे इजाफी भी हैं, ये इजाफी भी हैं, चलिए इजाफी भी हैं, जो 3 माह की सब्सिडी है, ताकि इसमें जो रीबेसिंग का इफेक्ट है वो खत्म हो गया। वो 4 से 7 रुपए की बात करते हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इनके लिए आपने जो बिजली महंगी की थी उसको आपने 3 महीने के लिए मौखर कर दिया है, यानी महंगे होने का इत्तलाक 3 महीने बाद होगा? मौखर नहीं किया, देखें उसकी कॉस्ट तो आज एक दिन की कॉस्ट है, उसकी कीमत है, वो मुफ्त नहीं है। नहीं, देखें, मेरी सबसे पहली बात तो या तो ये इसकी कोई कॉस्ट ना होती ना, तो हमने मुखर कर दिया कि वो कॉस्ट, तो जब आपने वादा किया था कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को फ्री बिजली मिलेगी, तो कॉस्ट तो उसकी तब भी थी। हमने नहीं किया था ये 200 यूनिट तक। देखें, नहीं, हमारे पंजाब में इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं, इलेक्शन कैंपेन जब हमारा मंशूर आया, मंशूर में भी नहीं था। हमने मंशूर में कहा कि हमने 20 से 25% बिजली सस्ती करनी है ना। इलेक्शन कैंपेन के अंदर मंशूर आने के बाद ऐसा कुछ मरियम नवाज साहिबा ने एक आधी दफा, बिल्कुल वो एक आधी दफा उन्होंने, लेकिन हमारी वो पार्टी की कैंपेन का हिस्सा नहीं था। वो शुरू में आवाम को धोखा देने की बात थी? उनकी बिल्कुल कोशिश थी, और ये पंजाब इस तरह कर सकता है कि सब्सिडी देना चाहे, लेकिन ये एक आप देखें पैसे इस तरह झोंक, मेरे ख्याल से नहीं, ये गलत वादा फीजिबल नहीं है। नहीं, उन्होंने वादा नहीं किया ना, हमने मंशूर का हिस्सा, मंशूर वादा होता है, तो जलसे में जो कहा जाता है वो क्या होता था? नहीं, जलसे में उन्होंने कहा, उस वक्त मंशूर तैयार नहीं हुआ था। जब मंशूर की कमेटियां बनी तो उन्होंने ये तय किया कि ये फीजिबल नहीं है। उन्होंने कहा था फिर उस तरीके से आप अपना बिल जमा कराने के लिए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका बिल तो ऑलरेडी हुकूमत जमा करा चुकी है। मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि उसके बाद मंशूर बना, और मंशूर के अंदर जब वो कमेटी बैठी पावर की, उसने इस तजवीज को इंडोर्स नहीं किया। चले मैं सुनवाई देता हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उनका बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए, तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। वादा नहीं था। नहीं, उन्होंने पंजाब हुकूमत के हवाले से बात किया, लेकिन बाद में ये चीज हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं बनी। सही है, और हमने इसे नल एंड वॉइड समझा जाए उसको, बिल्कुल। और मंशूर उसके बाद जो हमारी जितनी भी कैंपेन थी, इसका तज़किरा हमने नहीं किया। इस बुनियाद पे हमने इलेक्शन नहीं लड़ा कि हम बिजली जो है वो 200 यूनिट फ्री करेंगे। ये हमारा इलेक्शन कैंपेन का नारा नहीं था मंशूर आने के बाद में। सही है। असल सबसे पहली बात तो ये कि कोई नई कानून साजी नहीं हुई, ये हम कोई इजाजत नहीं दी। ये जो पाकिस्तान टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट 1996 का है, उसका सेक्शन 54
कि ये पहले से ये 1996 का ये कानून है। तो हमने तो सिर्फ जो है फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट की है एजेंसी और डिफाइन किया है कि ये एक्ट क्या है। ये मौजूद था, ये कानून मौजूद था 1996 से। तो अदालत बार बार पूछती है, जैसे बाबर सत्तार साहब की अदालत में बार बार ये नुक्ता उठ रहा है कि आप कैसे कॉल कौन रिकॉर्ड करता है, कैसे रिकॉर्ड करता है। वो क्लैरिटी आ जाएगी ना, इस कानून के अंदर जो डेफिनेशन मिसिंग थी उसको डिफाइन किया गया। और ये देखें लॉफुल इंटरसेप्शन जो है ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट करेगा कि कौन सी लॉफुल इंटरसेप्शन है और कौन सी अनलॉफुल है। मैं वही बताता हूँ। सबसे पहले तो ये लॉफुल इंटरसेप्शन इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की, जिसका पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। और ये जो कानून है, ये जो 1996 का एक्ट है, ये इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिकत के साथ है। ये कोई ऐसा अनोखा कानून नहीं है जो आपको बाकी मुल्कों में नहीं मिलेगा। लॉफुल इंटरसेप्शन का कानून मौजूद है और ये भी उसकी मुताबिक ही है। देखें डेफिनेटली इसके अंदर एक मैकेनिज्म होगा। आप किसी एक जो इसकी जो शिकें हैं सेक्शन 54 की, वो डिफाइन करती हैं कि किस तरह की सिचुएशन होगी तो आप किसी की जो है वो कॉल इंटरसेप्ट करेंगे। कॉल इंटरसेप्ट करेंगे तो पता चलेगा ना कि ये मतलब की कॉल थी या नहीं थी। नहीं, ये कि ये अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न अगर आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इसमें 4 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर आप जो है वो कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। आप जरा ये निकाल लें। इन द मीन वाइल मैं आपको सुनाता हूं कि आप ही की पार्टी के लोग किस तरह से माजी में इस पर एतराज उठाते रहे हैं। और सुनिए मरियम नवाज साहबा का एक बयान। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। ये तो राना साहब मरियम नवाज साहबा भी एतराज़ उठाती है। इसी नौयत के एतराज़ात जो हैं वो आज देखिए ये उठाए जा रहे हैं कि जी इमरान खान की जब वज़ीर आज़म थे फ़ोन कैसे टैप किया गया। उनकी तो वीडियो क्लिप सुनाए ना, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि तो बड़ा अच्छा काम है कि अगर एजेंसीज जो हैं वो टैप करती हैं। हाँ। इसको तो वेलकम करना चाहिए। और बाद में उन्होंने अपना मौके बदला, वो तो उन्होंने वो बदल लिया। लेकिन देखिए ऑब्वियसली अगर किसी की बिला वजह टैप की जा रही है तो वो तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जो कानून किसकी इजाजत देता है? देखिए नॉटविथस्टैंडिंग एनी कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एक तो नेशनल सिक्योरिटी आ गई। इन द एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी पर्सन और पर्सन्स टू इंटरसेप्ट कॉल्स, यानी कि एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंस के अगर कोई बंदा जुर्म करना चाह रहा है और ऐसे शवायद मौजूद हैं कि वो कर सकता है, तो तब फिर आप ये जो है वो करेंगे। ड्यूरिंग अ वॉर और हॉस्टिलिटीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी फॉरेन पावर, अपॉन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। तो ये 3 इसमें इन्होंने वो दिए हुए हैं कंडीशंस। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से इसकी जो डिटेल्स हैं, इसमें पॉलिटिशियंस नहीं आते, उनकी कॉल टैप नहीं हो सकती क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ज़ाहिर है उनका मामला नहीं है। देखें ये जो इसमें आते हैं वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। अब डेफिनेटली कोई भी कानून है अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हम भी कंडेम करेंगे। ये कानून है, उसकी स्पेसिफिक सिनारियोज हैं जहां वो इस्तेमाल हो सकता है। अदालत में पुलिस ने ये बताया था कि जी हम जुर्म होने के बाद ही कॉल का डेटा हासिल करते हैं चेक करने के लिए कि ये कौन कौन इसमें शामिल है। हम उससे पहले की ना कॉल रिकॉर्ड करते हैं ना उससे पहले का कुछ करते हैं। तो ये पुलिस की हद तक तो जुर्म के हो जाने के बाद कॉल रिकॉर्ड की जाती है। तो देखिए आपने एजेंसी नॉमिनेट की है ना एजेंसी, हाँ। कि ये स्पेसिफिक एजेंसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये ग्रेड 18 के अफसर के पास, हाँ, और वो मेरे ख्याल से गालिबन एजेंसी का नाम भी है। और ये तो वो अब ये इसके मुताबिक